और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, इसमें हम सब लोगों की कोशिश है कि बिहार की जनता को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी स्वयं महसूस करते होंगे कि बदलाव जो है हुआ, और हम मानते हैं कि ये पूरी तरीके से भी नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कर दी गई। कोशिश है कि जिला का जो है हम लोग जिला में ही लोगों को ऐसा अस्पताल बना करके दें ताकि पटना जाने की जरूरत ना हो, रेफर करने की जरूरत नहीं। ऐसे पद जो है रिक्त पड़े हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारा विभाग जो है उन सभी रिक्त पदों को भरने का काम किया जा रहा है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया जी, माननीय विधायक श्री राकेश कुमार रोशन जी, माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, माननीय विधायक श्री कौशल किशोर जी, पूर्व विधायक श्री शक्ति सिंह यादव जी, मुख्य सचिव जनाब आमिर सुभानी साहब जी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी के श्री अनुपम। पहले आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सह अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से हम बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। वाकई में ये रवि नालंदा के लिए तोहफा नहीं है, बल्कि पूरे बिहार और देश के लिए तोहफा है, क्योंकि इससे बड़ा शायद ही कोई और अस्पताल इस देश में दंत चिकित्सा का और सह अस्पताल जो कि 100 बेड का भी होने जा रहा है, तो शायद ही यहाँ कहीं देश भर में इतना बड़ा सुविधा और तकनीक टेक्नोलॉजी उपलब्ध यहाँ कराई गई। और आप देख सकते हैं यहाँ लड़कों का भी हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल भी है, लड़कियों के लिए भी है, सह अस्पताल भी बन रहा है। और आप देखिएगा इतना बढ़िया यहाँ ये हॉल बना है। वाकई में ये कह सकते हैं कि नेशनल लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से ये सारा सुविधा जो है यहाँ दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है आगे बढ़ रहा है और मरीजों को, चाहे कहीं के भी मरीज हों, किसी भी रोग से पीड़ित मरीज हों, उनको सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लोगों का इलाज हो सके, ये स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, इसमें हम सब लोगों की कोशिश है कि बिहार की जनता को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के हित में हम लोग काम कर सके, बिहार आगे हमारा बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े, तरक्की हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागों में हर एक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ताकि हम तेजी से विकास कर सकें। और आप जानते होंगे मिशन 60 डेज जो अस्पतालों का हम लोगों ने रखा था, खास तौर पे साफ सफाई को लेकर के, चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और थोड़ा बेहतर बनाए, उसमें कई जगहों का जो है कायाकल्प हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है। वो आप लोगों के सामने पूरे बिहार का हम लोग ला सकते थे, लेकिन समय का अभाव है। क्या क्या सुधार हुआ, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या है, वो आप लोगों के सामने लाया जाए। लेकिन आप लोग भी स्वयं महसूस करते होंगे कि बदलाव जो है हुआ, और हम मानते हैं कि ये पूरी तरीके से भी नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कर दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी प्राथमिकता है, स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है कि भाई बहुत लोग जो है रेफर होकर के पटना चला जाता था, रेफर डॉक्टर कर देता था। हम लोगों की कोशिश है कि जिला का जो है हम लोग जिला में ही लोगों को ऐसा अस्पताल बना करके दें ताकि पटना जाने की जरूरत ना हो, रेफर करने की जरूरत ना हो। तो उसके तहत हम लोग, हमारा डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग जो है वो काम कर रहा है। अब दवा हो, उपकरण हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, चिकित्सकों की
उपलब्धता हो, इस पे हमारा डिपार्टमेंट जो है बड़े बाखूबी से हम लोग फोकस करते हैं। बहुत लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत जगह डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, कागज पे होते हैं लेकिन नहीं होते जो सच्चाई है। तो इसमें हम लोगों की सरकार की, हम लोगों की पहली नजर है। और जो लोग डॉक्टर अगर कोई गड़बड़ी अगर करता है, अगर कई सालों साल तक अगर कोई गायब रहता है, तो हमारी सरकार जो है वैसे डॉक्टरों को चिन्हित करके हम लोग जो है कार्रवाई भी करने का काम करता है। तो ताकि जो रूरल इलाका जो है, ग्रामीण इलाका है, या समाज का जो अंतिम पैदान का लोग जो चिकित्सा चाहता है, इलाज कराना चाहता है, तो हम लोग जो है इलाज को सुनिश्चित करें। इसके लिए दवा बहुत जरूरी है, या चाहे जिला का साफ सफाई, अस्पताल जो हो उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, रख रखाव होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजों पे जो है हम लोग जो है प्राथमिकता के तौर पे हम लोग सब कुछ जो है ध्यान दे रहे हैं। इसी हिसाब से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको 6 बेड से बढ़ा करके जो है 30 बेड हम लोगों ने करने का काम किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बनाए जा रहे हैं, और आप सब लोगों को पता है कि इस पे तेजी से जो है काम चल रहा है। तो हम सब लोग जान रहे हैं कि सबसे बड़ा जो आपको देखिएगा उपलब्धता नहीं हो पाती है, कहीं नर्स नहीं हो पाते हैं, कहीं डॉक्टर नहीं हो पाते हैं, तो कई ऐसे पद जो है रिक्त पड़े हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारा विभाग जो है उन सभी रिक्त पदों को भरने का काम किया जा रहा है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो लगभग 1.5 लाख ऐसे पद जो है रिक्त पड़ा था, चाहे डॉक्टर का हो, नर्स का हो, टेक्नीशियंस का हो, स्टाफ का हो। तो 1.5 लाख केवल स्वास्थ्य विभाग जो है वो सरकारी नौकरी देने का काम आगे आने वाले समय में करेगा। तो इस पे भी हम लोग भारी काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं बिहार में इतना काम हो रहा है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम कर दिया है और कर रहे हैं। इनके साथ रह करके हमको भी सीखने का मौका मिल रहा है। हम लोग भी जो है तेजी से चाहते हैं कि बिहार का उत्थान हो, बिहार आगे बढ़े। तो यहाँ इतना काम हो रहा है, बताइए देश में इतना बड़ा दर चिकित्सा के लिए सुविधाएं कहीं नहीं है जितना यहाँ रोहिया में हो गया है। और बिहार में इतना हर दिशा में काम हो रहा है। और कुछ लोग जो है कहते हैं कि भाई बिहार में जो है जंगल राज आ गया, क्या क्या बात करता रहता है। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी गंगा जल पहुंचा रहे हैं घर घर, जहां पानी टंकी से पहुंचाया जाता था वहां गंगा जल ही पहुंचा रहे हैं हर घर, तो बोल रहा है कि जंगल राज हो गया। नौकरियां दी जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, तो लोग बोलता है कि जंगल राज हो गया। तो बोलने वाला का तो काम ही है बोलेगा। लेकिन भाई आप लोग सब लोग देख ही रहे कितना काम हो रहा है। अब आप बताइए, जो लोग बोलते हैं वो लोग बताएं क्या किया। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, मांगते रह गए मुख्यमंत्री जी, हम लोग मांगते रह गए, अब तक बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा चुनी, विशेष पैकेज की जहां तक बात थी वो नहीं दिया जा रहा। बिहार जैसा पिछड़ा राज्य है जो अपने दम पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम महागठबंधन के सरकार द्वारा हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने, इतने कम संसाधन के बावजूद भी अगर थोड़ा सा और सहयोग हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग तो देश के 5 अव्वल राज्यों में आ जाए। लेकिन कोई लोग देखना नहीं चाहता, कुछ लोग बिहार से घृणा करते हैं। और ये नालंदा जो स्थल है, ये ज्ञान देने की भूमि रही है। विश्व में पहला अगर विश्वविद्यालय अगर खुला पूरे दुनिया में तो वो नालंदा में खुला। यानी नालंदा जो है ज्ञान बांटने का काम करता है। हम कहना चाहते हैं अब आप सब लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। सभी बिहार के लोग एकजुट हो जाइए, चाहे कोई जात के आए, कोई धर्म के आए। आने वाला लड़ाई जो है वो नागपुर के लोगों से, जो नागपुर के लोग जो भ्रम फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, वहां ज्ञान थोड़ी ना बांटा जाता है। तो लड़ाई तो नालंदा और नागपुर की है। तो नालंदा का ज्ञान ज्यादा अच्छा है या नागपुर का है, ये आप लोग तय कीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों से हम यही कहेंगे कि एकजुट रहना का काम कीजिए। जो लोग समाज में नफरत, घृणा पैदा करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वैसे लोगों से बचने की जरूरत है। और बिहार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
आगे बढ़ रहा है और हम लोग सब लोग महागठबंधन में 7 पार्टियां, सभी दल के लोग जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। बिहार को आगे ले जाइए और हम लोग क्या चाहेंगे, तो इसलिए आज के इस अवसर पर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, यहाँ आए हैं। आप सब लोगों को तहे दिल से हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आगे आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश का सबसे अच्छा जो है दंत चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है ये बन करके उभरेगा और इसी हिसाब से नालंदा का नाम फिर से रोशन होगा, नालंदा का गौरव फिर से हम लोग जो है वापस लेकर के आएंगे। आप सब लोगों को तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। सभी स्वास्थ्य विभाग के हमारे जितने अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी के जितने पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए अपने बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी